हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 की एग्जाम्पल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज की फर्स्ट और हमारी बुक की 23rd एग्जाम्पल, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स E 1 2 2 -1। मतलब हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स ढूंढना है। और अगर आपने देखो, जो इससे लास्ट वाली वीडियो है हमारी बेसिक्स वाली वीडियो, अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखी है तो देखो, जिसमें मैंने आपको इन्वर्टेबल मैट्रिसेस के बारे में और एलिमेंट्री ऑपरेशंस हम किस तरह से लगाते हैं, कौन कौन से उसमें रूल्स होते हैं वो बताया है। और उसके साथ मैंने आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी जिसकी आप हेल्प से इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो अगर आपने वो वीडियो अच्छे से नहीं देखी तो मेरी सजेशन यही है कि पहले वो वीडियो आप अच्छे से देख के आओ। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखी है ना, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत ईजी है। तो आपको पता है कि इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इस पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा सकते हैं या हम इस पर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस लगा सकते हैं। ठीक है, अब आपको जो भी कंफर्ट लगे आप उसी तरह के ऑपरेशन लगा सकते हो। अब मुझे रो वाइज थोड़ा कंफर्ट है तो मैं रो वाइज ऑपरेशन लगाऊंगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। अब मैंने ऐसा लिखा क्यों है, क्योंकि आपको पता है रो ऑपरेशंस में हम a इज इक्वल टू आई ए लिखते हैं और कॉलम ऑपरेशन में हम a इज इक्वल टू ए आई लिखते हैं। तो ठीक है, तो देखो रो ऑपरेशन है तो a इज इक्वल टू आई ए जो भी मैट्रिक्स गिवन होता है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आपको पता है हमें इन दोनों में चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर a को लिख लेता हूँ 1 2 2 -1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिख लो। आपको पता है ये 2 ऑर्डर का ही होगा क्योंकि सारे मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अब इसको मैं चेंज करके क्या करूँगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाऊँगा और यहाँ पर जो भी होगा वो क्या होगा, हमारा इनवर्स। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स में बताया था, हमारी जो सबसे फर्स्ट हमारा जो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, ऑलवेज फोकस ऑन फर्स्ट कॉलम। हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं ना, तो हमारा जो फोकस होगा वो इस कॉलम पर होगा। ये जो कॉलम है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह दिखनी चाहिए। 1 तो है यहाँ पर, 0 नहीं है। तो सबसे पहले हम इस 2 को 0 बनाने की कोशिश करेंगे। इस ट्रिक से क्या होता है कि इस ट्रिक से आपको आपका स्टार्टिंग पॉइंट पता लग जाता है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा क्वेश्चन का। तो देखो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, 0। अब ये 2 कहाँ पर है, सेकेंड रो में है ना, तो मैं सेकेंड रो पर ऑपरेशन लगाऊंगा। यहाँ पर आप लिख लो सेकेंड रो। किस तरह की ऑपरेशन लगाना है मुझे, इसको रो 1 को मुझे इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 2 टाइम्स ताकि ये 0 बने। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि साथ साथ में रफ में कर लिया करो। तो देखो यहाँ पर हम कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं, रो 2 -2 R1। ठीक है, अब रो 2 का कौन सा एलिमेंट है, 2 टाइम्स रो 1 का कौन सा एलिमेंट है, 1। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं ना, तो कितना आएगा, 0। अब रो 2 का दूसरा एलिमेंट कौन सा है, -1 -2 टाइम्स 2। ठीक है, तो कितना आएगा, -1 -4 -5। तो ये हमारी रो 2 है। तो इसको लिख लेते हैं, रो 1 को वैसे ही लिख लो, रो 2 पहले 0 आएगा फिर -5। ठीक है, अब सेम वे से रो 1 को वैसे ही लिख लो, रो 2, इसमें रो 2 कितना है, 0 -2 टाइम्स 1, तो कितना आएगा, -2। तो यहाँ पर -2। अब यहाँ पर कितना है, 1 -2 टाइम्स यहाँ पर कितना है, 0, तो कितना आएगा, 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपना फर्स्ट स्टेप कर लिया और हमारी जो फर्स्ट कॉलम है वो प्रिपेयर या रेडी हो चुकी है। ठीक है, 1 0 बन गया। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए, ये जो 2 और -5 है यहाँ पर मुझे चाहिए, देखो यहाँ 1 0 बन गया, यहाँ पर चाहिए मुझे 0, यहाँ पर चाहिए 1। तो मुझे इस तरह की फॉर्म बनानी है। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मुझे यहाँ पर 0 चाहिए और यहाँ पर 1 चाहिए। अब यहाँ पर 0 बनाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर -5 है। -5 को किसी तरह से मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इसको 0 नहीं बना सकता। देखो वैसे तो बन जाएगा बट थोड़ा सा मुश्किल वे से बनेगा, तो इसलिए मैं ये स्टेप छोड़ रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, 1।
तो मैं क्या करूँगा, इसको -1/5 से मल्टीप्लाई करूँगा, उससे क्या होगा, ये 1 बन जाएगा, क्योंकि मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। आपको लास्ट वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स में मैंने बताया था कि हम ऐसा स्टेप, ये वाला स्टेप जो होता है 1/k वाला मल्टीप्लाई करने वाला, ये तभी करते हैं जब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होता। तो मैं यही करने वाला हूँ। तो देखो हम कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं, रो 2, ये रो 2 है ना, रो 2 को मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ -1/5 से, -1/5 से। तो करते हैं, तो देखो कितना आएगा, रो 1 को वैसे लिख लो 1 2, अब इसको अगर आप -1/5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 0, इसको आप -1/5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1। ठीक है, अब सेम वे से यहाँ पर भी करते हैं, रो 1 को वैसे ही लिख लो। अब यहाँ पर इसको -2 को -1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/5, 1 को -1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1/5। ठीक है, तो हमने इतना कर लिया। अब देखो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अगर आपने लास्ट बेसिक्स वाली वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि 1 बनाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जहाँ पर भी क्वेश्चन में हमारे 1 होगा ना, 1 एक ऐसा नंबर है जिसको मैं किसी भी नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। 1 × 2 2, 1 × 3 3, 1 × 4 4। बट जैसे ऐसा कोई नंबर हो, जैसे -5 है, अब इसको मैं 2 में कन्वर्ट नहीं कर पाया था, यहाँ प्रॉब्लम थी ना, तो इसलिए मैंने इसको -1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 एक ऐसा नंबर है जिसको मैं जिसमें मर्जी कन्वर्ट कर पाऊँ। तो देखो मेरा एम ये नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन करवा दूँ, सिर्फ मेरा एम ये होता है कि आप क्वेश्चन खुद से कर पाओ। अब मैंने आपको बोला भी था इस बेसिक्स वाली वीडियो की स्टार्टिंग में कि ये टॉपिक बहुत इजी भी लग सकता है जब आप मैं करवाऊंगा आपको, और जब आप खुद करने बैठोगे तो आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन को हम स्टार्ट कैसे करें। तो इसलिए मैंने आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी जिसकी आप हेल्प से क्वेश्चन को अपने स्टार्ट कर पाओगे। और कुछ मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, जैसे ये वाला स्टेप कि हमने ऐसा स्टेप कभी भी नहीं करना, और ऐसे स्टेप्स अगर ज़रूरत पड़े तभी हम करेंगे। तो जिन्होंने बेसिक्स वाली वीडियो देखी है उनको पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें इस वाली 2 को क्या करना है, 0 करना है। तो मैं 2 यहाँ कहाँ पर है, रो 1 में है ना, तो रो 1 पर मैं ऑपरेट करूँगा। रो 1 में से मैं 2 टाइम्स रो 2 माइनस कर दूंगा। अब देखो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे ये तो 0 बनेगा ही, और ये वाला जो हमारा 1 है ये भी ख़राब नहीं होगा। इस कॉलम को बनाने का यही फ़ायदा है कि ये जो 1 है ये कभी भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 है। अब देखो इसको भी कर लेते हैं एक बार रफ में। देखो रो 1 माइनस 2R2। अब रो 1 में कौन सा एलिमेंट है 1, 2 टाइम्स R2 में कौन सा एलिमेंट है 0, तो कितना आएगा 1। तो यहाँ पर कितना आएगा 1। अब सेम वे से रो 1 में दूसरा एलिमेंट कौन है 2, अब यहाँ पर कौन 2 और यहाँ पर कौन सा है 1, तो कितना आएगा 0। तो यहाँ पर 0 आ गया। रो 2 को आप ऐसे ही लिख लो। ठीक है, सेम यहाँ पर रो 2 को आप पहले ही लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब जो भी चेंज करना मुझे रो 1 में करना ना, इसका क्या मतलब होता है कि रो 1 में मुझे चेंजेस करने हैं। तो रो 1 में कौन सा एलिमेंट है 1 माइनस 2 टाइम्स 2/5। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो स्टेप्स हैं हमेशा बाद में करा करो। देखो यहाँ पर हमने कितना ईजिली बता दिया कि 0 आएगा, कितना ईजिली बता दिया कि कितना आएगा 1। अब यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो कितना आएगा 1 - 4/5, तो कितना आ गया 1/5। 5 - 4 1/5। ठीक है, अब सेम वे से यहाँ पर कौन है रो 1 में 0 माइनस 2 टाइम्स यहाँ पर कौन है -1/5, तो कितना बनेगा 2/5। तो यहाँ पर कितना आएगा 2/5। तो ये देखो हमारा, हम इस कंडीशन में पहुँच गए कि ये जो हमारा ए है, जो जहाँ से हमने ए से स्टार्ट किया था ना, तो यहाँ पर हम पहुँच गए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के पास। अब ये ए पहले से ही है और ये जो भी है ये क्या होगा ए इनवर्स। और अगर हम ऐसी कंडीशन में पहुँच जाएं तो मतलब ये हमारा क्या हुआ ए इनवर्स। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। अब देखो ये हमारी ए इनवर्स की वैल्यू है जिसको हमने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से किया। अब आप चाहो तो इसको कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से भी कर सकते हो, उसका आंसर सेम ही आएगा। अगर आपको कॉलम ऑपरेशंस में कोई भी दिक्कत है तो आप लास्ट बेसिक्स वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने आपको दोनों ऑपरेशन से एक एग्जाम्पल करके दिखाई थी। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले आप बेसिक्स वाली वीडियो को अच्छे से देख के आओ। अगर आपको सब कुछ बेसिक्स अपने क्लियर होंगे ना, तो आपको क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑब्टेन द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अब यहाँ पर हमें मैट्रिक्स गिवन है 0 1 2 1 2 3 3 1 1, मतलब हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स ढूंढना है। और ये पहला ऐसा क्वेश्चन है अभी तक का। देखो लास्ट बेसिक्स वाली वीडियो में भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था अपनी तरफ से, वो कौन सा मैट्रिक्स था, 2x2। अभी हमने 23rd एग्जाम्पल की, वो भी 2x2 थी। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो मैट्रिक्स है, यहाँ पर पहली बार हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स आया है, तो इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है। और अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपने लास्ट बेसिक्स वाली वीडियो को कितनी अच्छे से समझा है। तो हम वो सभी टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपने इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। तो आपको पता है मैं हमेशा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से ही करूँगा। तो सबसे पहले लिखो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, ठीक है। अब आपको पता है हमने लास्ट बेसिक वाली वीडियो में सीखा था कि रो ऑपरेशंस में हम क्या करते हैं, a इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू आई ए, ठीक है। अब a की वैल्यू लिख लो 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ठीक है। अब यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब आपको पता है अगर ये 3x3 मैट्रिक्स है तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 होगा। और यहाँ पर हम लिखेंगे a, क्योंकि हम जो भी चेंज करेंगे वो इन दोनों में करेंगे, ठीक है। अब आपको पता है आपका टारगेट क्या होगा। सबसे पहले आपको टारगेट पता होना चाहिए कि ये जो a है इसको मुझे i बनाना है। यहाँ पर जो भी बनेगा वो हमारा लास्ट में आंसर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम i बनाने की कोशिश करेंगे। अब इसको i बनाने के लिए ना आप अपने मन में पहले से ही सोच के रख लो। आपको याद है सबसे पहला जो, देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मैं आपको ये नहीं बोलता, देखो क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, आप समझ भी लोगे, आप कर भी लोगे, बट मेरा एम ये होता है कि आप क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करो। जब तक आप खुद से सॉल्व करना नहीं सीखोगे तो वीडियो देखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करवाता हूँ, या इस तरह से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आप क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करो। अब आपको पता है मैंने आपको लास्ट वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी। तो सबसे पहली जो हमारी ट्रिक थी वो क्या थी, ऑलवेज फोकस ऑन फर्स्ट कॉलम। रो ऑपरेशंस के अंदर हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम इस फर्स्ट कॉलम पे फोकस रखेंगे, ये वाली 0 1 3 पर। रो ऑपरेशंस में हम सबसे पहले फर्स्ट कॉलम पे फोकस रखेंगे। इतना अच्छे से इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 3x3 मैट्रिक्स है, और यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना और डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको पता है इसको मुझे क्या बनाना है, 1 0 0, ठीक है। अब देखो आपको याद होगा सबसे पहला जो हमारा ऑपरेशन हमने सीखा था कि हम किसी भी रो को किसी भी और रो से एक्सचेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0, तो मुझे यहाँ पर 1 चाहिए और यहाँ पर 0। देख लो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0, मुझे इस जैसा बनाना है ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि रो 2 और रो 1 को मैं आपस में इंटरचेंज करने वाला हूँ। ये सिंबल भी आपको पता होने चाहिए। तो देखो रो 1 को, रो 2 को रो 1 की जगह पर लिख लो 1 2 3, रो 1 को रो 2 की जगह पर 0 1 2 3 1 1। देखो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनको आपने बहुत ध्यान से करना है। अगर आपसे एक भी छोटी सी प्लस या माइनस की मिस्टेक भी होगी तो आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा और आपकी पूरी जो मतलब की मेहनत है वो भी वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ध्यान से करना है। अब यहाँ पर भी सेम करेंगे। आपको पता है इस रो 2 को ऊपर लिखो 0 1 0 और इस रो को नीचे लिखो 1 0 0 0 0 1, ठीक है। अब देखो हमारे दो पर्पस सॉल्व हो गए। यहाँ से देखो 1 और 0 दोनों बन गए। यहाँ पर 0 और 1 था ना, तो यहाँ पर 1 बन गया, मुझे 1 ही चाहिए था। यहाँ पर 0 बन गया, मुझे 0 ही चाहिए था। अब देखो अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे क्या कहाँ पर पहुँचना है, 1 0 0 तक। कहाँ पर पहुँचना है, 1 0 0 तक। 1 और 0 बन गए। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, 0। अब उसको हम कैसे बनाएंगे, आपको पता है ये रो 3 है ना, रो 3 में से मैं इसको तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसको करूँगा। कैसे करूँगा, रो 3 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रो 3 पर मैं ऑपरेट करने वाला हूँ। ये लिखना ज़रूरी है कि किस पर ऑपरेट कर रहे हो, रो 3 माइनस 3 टाइम्स R1, ठीक है। तो देखो करते हैं 1 2 3, रो 1 को भी ऐसे लिख लो, रो 2 को भी वैसे लिख लो। अब सारा चेंज मुझे किस में करना है, रो 3 में। तो देखो
इसको हमेशा रफ में लिख लिया करो, रो 3, ऐसे आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। अब देखो रो 3 के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एक तो 3 है, एक 1 है और एक 1 है। अब 3 वैसे लिख लो, यहाँ पर 3 तो पक्का ही है। अब रो 1 के कौन कौन से एलिमेंट हैं वो भी लिख लो, कौन कौन से हैं, 1 2 3, 1 2 3, क्योंकि इसमें से मुझे इसको ही 3 टाइम माइनस करना है, तो कितना आएगा 0, कितना आएगा 1 माइनस 6 माइनस 5, कितना आएगा 1 माइनस 9 माइनस 8, तो कितना आएगा 0 माइनस 5 माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑपरेशन लगाओ। अब देखो यहाँ पर जब भी कैलकुलेशन करो तो बहुत देख के सोच समझ के करनी है, क्योंकि यहाँ पर हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे यहाँ पर 0 चाहिए, तो आपको ऑलमोस्ट अपनी कैलकुलेशन का पता होता है, बट यहाँ पर मुझे नहीं पता कि क्या बनेगा, तो आपने बहुत ध्यान से करना है। तो रो 1 को वैसे लिख लो, रो 2 को वैसे लिख लो, रो 3 में कौन से एलिमेंट है, 0, 0 में से 3 टाइम्स 0, तो कितना आएगा 0 ही आएगा। यहाँ पर 0 है, 0 में से 3 टाइम्स 1, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो -3। अब 1 में से 3 टाइम्स 0, कितना आएगा 1 माइनस 0 1। तो देख लो हमने अपनी फर्स्ट कॉलम तैयार कर ली, जो होनी भी ज़रूरी है। और मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स में यही बताया कि सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम को ही रेडी करेंगे। अब उसके बाद आपकी मर्जी है, आपके जो स्टेप्स हैं वो बुक से डिफरेंट भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें बुक्स वाले स्टेप ही करने हैं। आपको जो अच्छा लगे आपने वही स्टेप्स करने हैं। और जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स में बताया था कि कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनका आपने ध्यान रखना है कि आपने अपनी बनाई 0 ख़राब नहीं करनी, और कोई भी स्टेप्स करने में जल्दबाजी नहीं करनी जिससे आपकी कैलकुलेशन टफ हो जाए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट कॉलम बनाने के बाद आप कोई भी स्टेप्स ले सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि आपके स्टेप्स बुक से मैच करें। अब देखो आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने ये मैट्रिक्स लिखी है 1 2 3 0 1 2 0 -5 8, ये लिखी है। ठीक है, अब ये कॉलम हमारी रेडी है, तो इसको मैंने बंद कर लिया कि ये हमारी कॉलम रेडी है। अब यहाँ पर 0 आना चाहिए, यहाँ पर भी 0 आना चाहिए, तो इससे आप थोड़ा सा देख पाओगे कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, अब देखो मुझे दिख रहा है, देखो हमेशा एक और बात आपको बताता हूँ जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। मैंने आपको हमेशा बताया कि 1 बनाने का बहुत मतलब कि फ़ायदा है हमें, क्योंकि 1 को मैं किसी भी और नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो आप उसके बाद जब आपने फर्स्ट कॉलम कंप्लीट कर ली तो आप ये सोचा करो कि हमारे मैट्रिक्स में और कहाँ पर 1 है, जैसे यहाँ पर 1 है तो इसको मैं किसी भी नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इससे में फ़ायदा क्या होगा, देखो ये 1 है ना, तो इसको मैं नीचे या ऊपर दोनों तरफ ऑपरेट कर सकता हूँ। देखो कैसे, ये 1 है, अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर 0 चाहिए 2 की जगह पर। और इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी 0 चाहिए। तो आपके दोनों स्टेप्स आपको क्लियर हैं, आप चाहे कोई भी स्टेप पहले कर लो। ठीक है, तो मैं इस पर ऑपरेट करने वाला हूँ, मतलब ये कौन सी रो है, रो 1, तो मैं रो 1 पर ऑपरेट करूँगा। तो रो 1 में से मैं 2 टाइम्स रो 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अब देखो यहाँ पर हमें 2 फ़ायदे हैं। देखो मैंने आपको बताया ना कॉलम पहले बनाएंगे, अब इस कॉलम को हमने बना लिया, चाहे मैं ये वाला स्टेप करूं चाहे मैं नीचे वाला स्टेप करूं, इन दोनों ही स्टेप से ना तो मेरा ये 1 ख़राब होगा क्योंकि यहाँ पर 0 है, और ना ही ये 0 ख़राब होगी क्योंकि 0 इंटू समथिंग या प्लस या माइनस करें तो 0 ही रहेगा। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे पहले हम कॉलम 1 के लिए जाएंगे। तो देखो मैं आपको इस तरह से करवा रहा हूँ ताकि आपको सभी स्टेप्स आपके अच्छे से क्लियर हों। सबसे पहले हमने क्या देखा कि यहाँ पर 1 है और 1 को मैं किसी में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। और दूसरी बात आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप जो भी स्टेप करने वाले हो आपको चाहिए क्या। जैसे मुझे यहाँ पर 0 चाहिए तो मैंने ये वाला स्टेप किया। तो देखो करते हैं, ठीक है। अब देखो रो 1 पर मुझे ऑपरेट करना है ना, तो पहले लिख लेते हैं, क्योंकि रो 1 में देखो रो 1 माइनस 2R2। तो रो 1 में पहले कौन सा एलिमेंट है, 1 में से 2 टाइम्स रो 2 का एलिमेंट कौन है, 0, तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। बताया था कोई चेंज नहीं होगा। 2 नेक्स्ट एलिमेंट कौन है, 2 माइनस 2 टाइम्स ये कौन है, 1, तो कितना आएगा, 0, क्योंकि मुझे 0 चाहिए। अब देखो रो 1 का कौन सा एलिमेंट है, 3, अब 3 में 2 टाइम्स 2 तो कितना आएगा, -1। बाकी सारे रोज वैसे ही लिख लो, ठीक है। अब सेम वे से यहाँ पर भी लगाएंगे। अब यहाँ पर कौन है पहले, 0 में से 2 टाइम्स 1, 0 में से 2 टाइम्स 1 कितना आएगा, -2। अब नेक्स्ट कौन है, 1 में से 2 टाइम्स 0, 1 में से 2 टाइम्स 0 तो कितना आएगा, आपके सामने ही है, 1 ही आएगा, 1।
ज़ीरो में से 2 टाइम्स ज़ीरो तो कितना आएगा, ज़ीरो ही आएगा। तो बाकी सारा कुछ वैसे ही लिख लो, 0 - 3 1 ए। ठीक है, अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने ये स्टेप कर लिया, अब हम ये वाला स्टेप करेंगे क्योंकि ये 1 है। अब इस 1 से मैं इस -5 को भी 0 कर सकता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर 0 ही चाहिए। आपको सभी स्टेप्स पहले ही पता होने चाहिए कि हमें क्या करना है। तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, इस पर मुझे ऑपरेट करना है। तो ये कौन सी रो है, रो 3। अब रो 3 में मैं 5 टाइम्स रो 2 को, इसका 5 टाइम्स कितना होगा, 5 इसमें ऐड करने वाला हूँ। तो वो भी करते हैं। तो अब देखो, ये देखो रो 3 है ना, रो 1 में कोई चेंज नहीं, रो 2 में कोई चेंज नहीं। ठीक है, मैं लिख लिया। अब रो 3, तो लिख लो रो 3 में 5 टाइम्स रो 2 ऐड करना है। रो 3 का पहला एलिमेंट कौन है, 0। 5 टाइम्स रो 2 का कौन सा एलिमेंट है, 0। तो कितना आएगा, 0। तो यहाँ पर मैंने 0 लिख लिया। अब सेम वैसे यहाँ पर कितना है, -5। अब यहाँ पर कितना है, 5 टाइम्स 1 तो कितना आएगा, अगेन 0। अब यहाँ पर कितना है, -8। अब उसमें मुझे 5 टाइम्स 2 कितना आएगा, +2। 5 × 10, 10 - 8 2। तो देख लो ये हमारी रो 3 कंप्लीट होगी। अब सेम वे से यहाँ पर भी -2 1 0 1 0 0। रो 3 में मुझे चेंज करना है तो 0। अब 0 में मुझे 5 टाइम्स रो 2, यहाँ पर कौन है, 1 तो कितना आएगा, 5। यहाँ पर कितना आएगा, 5। अब -3 में 5 टाइम्स 0 कितना आएगा, -3। अब 1 में 5 टाइम्स 0 तो कितना आएगा, अगेन 1। तो इस तरह से हमने देखो इसको भी 0 कर लिया। अब बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो 1 के आसपास जितने भी स्टेप्स हो सकते थे मैंने कर लिए, मतलब इसको भी 0 कर लिया, इसको भी 0 कर लिया, मतलब ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास देखो ये जो 2 है, ये 2 है, इसको मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, 0 चाहिए, मतलब इस 2 की जगह पर मुझे 0 चाहिए। तो ये बड़े आराम से बन सकता है, तो मैं इसको 0 करने वाला हूँ। अगर आप अपनी NCERT में देखोगे तो उन्होंने यहाँ पर पहले 1 बनाया क्योंकि यहाँ पर मुझे 1 चाहिए। अब मैंने 1 पहले क्यों नहीं बनाया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 1 बनाना चाहता हूँ तो मुझे इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो सकती है। तो मैंने इसलिए उस स्टेप को थोड़ा सा अवॉइड किया। तो पहले मैं इसको 0 बनाने की कोशिश करूँगा। तो देखो कैसे करेंगे, ये इसको 0 करना है ना मुझे, तो ये रो 2 में है, तो रो 2 में मैं रो 3 सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। बहुत ईजी सा स्टेप है। तो देखो रो 1 को वैसे ही लिख लो, रो 2 में मुझे चेंज करना है ना, तो बहुत ईजी है। तो 0 - 0, ये देखो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। देखो रो 2 में मुझे करना है रो 2 - रो 3। रो 2 में कौन है, 0, यहाँ पर कौन है, 0, तो कितना आएगा, 0। रो 2 में 1 है, यहाँ पर 0, तो 1 ही आएगा। ये ख़राब हुई ना हमें करने, जो हमने खुद बनाए हैं। तो 2, यहाँ पर 2 है और रो 3 में भी 2 है, कितना आएगा, 0 0 0 2। ठीक है, अब सेम वे से यहाँ पर भी करेंगे। तो रो 1 को वैसे ही लिख लो, रो 2 में कौन सा एलिमेंट है, 1। अब यहाँ पर कौन है, 5, तो कितना आएगा, -4। रो 2 में कौन है, 0। रो 3 में कौन है, -3। ऐसे स्टेप्स में अपनी गलती नहीं करनी, कितना आएगा, +3। कुछ बच्चे -3 लिख जाते हैं जल्दी में। यहाँ पर 0 है और यहाँ पर कौन है, 1, तो -1। तो 5 - 3 1। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। अब देखो ऑलमोस्ट हमारा सारा क्वेश्चन हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर 0 चाहिए और यहाँ पर 1 चाहिए। अब कुछ बच्चे यहाँ पर ये भी सोच सकते हैं, क्योंकि आपके माइंड में ये आ सकता है कि सर इसको इसमें ऐड कर दो, यहाँ पर 1 बन जाएगा। बट ये गलत स्टेप है। क्यों गलत है, क्योंकि अगर हम इसको इसमें ऐड करेंगे ओके, 0 को 0 में ऐड करेंगे ओके, 1 को 0 में ऐड करेंगे तो हमारी जो 0 है वो ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह के स्टेप्स हम नहीं करेंगे। मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स में अच्छे से समझाया था। तो अब देखो हमारे पास क्या रास्ता है, हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। तो मैं इसको 1 बनाने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, रो 3 को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा। इसीलिए मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। नहीं तो हम सब्ट्रैक्ट करके भी तो इसको 1 बना सकते हैं, बट क्योंकि उससे हमारी 0 ख़राब हो जाएगी तो इसलिए मैंने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो करते हैं 1 0 -1 0 1 0, दोनों को वैसे लिख लिया। 0 को इससे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0, 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1।
ठीक है। अब यहाँ पर भी कर दो, रो 1 को वैसे ही लिख दो, रो 2 को भी वैसे ही लिख दो, रो 3 को यहाँ पर कितना आएगा 5/2 माइनस 3/2 1/2। तो देख लो ये भी हमारा हो गया। अब हमारा लास्ट स्टेप है, यहाँ पर कितना चाहिए मुझे 0। तो ये क्लियर है, अगर इसको रो 3 को मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो ये 0 बन जाएगा और ये हमारे जो 0 हैं ये हमारी रो को ख़राब भी नहीं करेंगे। तो हमारा लास्ट स्टेप क्या होगा कि मैं जो हमारी रो 1 है उस पर ऑपरेट करना है ना मुझे, रो 1 में मैं रो 3 को ऐड कर दूंगा। तो बहुत ईजी सा स्टेप है ये हमारे। तो देखो कैसे करेंगे, रो 1 में मुझे रो 3 को ऐड करना है। ये 1 है, ये 0, कितना आएगा 1। ये 0 है, ये 0, कितना आएगा 0। ये -1 है, ये +1 है, कितना आएगा 0। बाकी सारा कुछ वैसे ही लिख लो। तो देख लो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंप्लीट है। अब लास्ट स्टेप करना है बस, इसको भी करते हैं। तो यहाँ पर -2 है, यहाँ -2 में 5/2 ऐड करो। अब देखो ये कितना मुश्किल है, मतलब मुश्किल नहीं है बट हमें थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1, यहाँ पर कितना आ गया -3, मगर सीधा मैं कर सकता हूँ। अब इसको मुझे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे -4 + 5/2 कितना आएगा 1/2। तो यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कौन है ऐड करना है ना -3/2। तो कितना आएगा 2 - 3/2 -1/2। सेम वैसे यहाँ पर 0 है, यहाँ पर +1/2, कितना आएगा 1/2। -4 3 -1। अब यहाँ पर कितना है 5/2 -3/2 1/2। अब आप देख सकते हो कि हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो बन के तैयार है। मतलब हम इस सिचुएशन में पहुँच गए कि I = अब ये जो भी आया ये क्या होगा हमारा A इनवर्स। ए को वैसे ही लिख लिया, ये A इनवर्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो विच इम्प्लाइज हमारा A इनवर्स का आंसर कितना आ गया 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। तो देख लो हमने बड़ी ही ईजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं फिर से अपनी बात रिपीट करूंगा कि हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगे क्योंकि आप मेरी हेल्प से कर रहे हो। जब आप खुद करने बैठोगे तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे बस 2-3 स्टेप हो, उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन बिल्कुल मतलब कि कंप्लीट ही ना हो। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपने बहुत ध्यान से समझना है इसको। जो भी मैंने आपको बेसिक्स में समझाया, जो भी मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं, उसको आपने बहुत ध्यान से अच्छे से करना है। देखो सबसे पहले मैंने देखो मुझे नहीं पता था कि इस क्वेश्चन को मुझे स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले मैंने फर्स्ट कॉलम को बनाया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैंने देखा कि 1 के आसपास जो भी नंबर है उसको मैं 0 कर दूं, तो मैंने इसको और इसको 0 किया। अब उसके बाद हमेशा आपने ये बात ध्यान रखनी है कि मुझे पहुंचना कहाँ तक है। मतलब अगर यहाँ पर 2 है तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए 0 चाहिए, ये आपके माइंड में पहले होना चाहिए। तो मैं सॉल्व करता गया और अल्टीमेटली मेरे पास मेरा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड P इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट गिवन P। अब यहाँ पर हमें एक P मैट्रिक्स गिवन है 10 -2 -5 1 और उसका हमें इनवर्स ढूंढना है। अब देखो स्टूडेंट्स, देखने में ये क्वेश्चन या एग्जाम्पल बहुत नॉर्मल लग रही है बट ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। और यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में आगे जाके कंसेप्ट यूज़ होगा वो मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में अच्छे से बताया था। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे आपको पता है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो मैं इस पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाने वाला हूँ। आपको पता है वो किस तरह से लगाते हैं, A = IA। अब यहाँ पर P है तो P = IP। अब P की वैल्यू कितनी है 10 -2 -5 1 = आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 × P। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो आपको पता है क्योंकि हमें इन्वर्स फाइंड करना है तो इस वाले P को या इस वाले P मैट्रिक्स को मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। और मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स में बताया था कि सबसे पहले रो ऑपरेशन में ऑलवेज फोकस ऑन फर्स्ट कॉलम। तो मैं इस फर्स्ट कॉलम के लिए जाऊँगा। तो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो हमारी फर्स्ट कॉलम है मतलब ये कितनी है 10
-5, मतलब पूरा मैट्रिक्स लिख देता हूँ एक बार। अब मुझे यहाँ पर कितना चाहिए 1 और यहाँ पर 0, ठीक है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं एक बार। अब मुझे यहाँ पर 1 चाहिए। अब देखो यहाँ पर 1 बनाने के लिए या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसको मैं 1/10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि यहाँ पर 1 बन जाए। बट मैंने बताया था कि हम बिगनिंग में, यहाँ पर मैंने बताया था कि हम बिगनिंग में कभी भी ऐसे स्टेप्स नहीं करते, इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो जाती है, ठीक है। तो मैं ये स्टेप अवॉइड करूँगा। अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर मैं 0 बना सकता हूँ क्योंकि ये 10 है और ये 5 है, मतलब ये एक दूसरे के मल्टीपल हैं, तो मैं यहाँ पर 0 बना सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 0 बनाने की कोशिश करूँगा। तो देखो कैसे बनाएंगे, ये रो 2 है ना, तो रो 2 में मैं, देखो ये माइनस है ना, 1/2 R1 ऐड करने वाला हूँ। 1/2 क्यों किया, क्योंकि 10 का हाफ कितना होगा 5, इसमें ऐड करूँगा 0 बन जाएगा, ठीक है। तो मैं वही स्टेप करने वाला हूँ। तो देखो करते हैं। तो देखो फर्स्ट रो को वैसे ही लिख लो। अब सेकंड रो की बात करते हैं। अब देखो सेकंड रो में क्या है, देखो मैं स्टेप यहाँ पर लिख देता हूँ, रो 2 + हाफ R1, ठीक है। रो 2 में कौन सा एलिमेंट है, -5 + हाफ, रो 1 में कौन सा है 10, तो -5 + 5 कितना आएगा 0। अब यहाँ पर रो 2 में कौन सा एलिमेंट है 1 + हाफ, यहाँ पर कौन है -2, ये कट हो जाएगा तो 1 - 1, ये भी कितना बन गया 0, ठीक है। वैसे तो आपको समझ आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन डिफरेंट क्यों है। देखो रो 2 में यहाँ पर, देखो यहाँ पर भी लिख लो, पहले रो 1 को वैसे ही लिख लो। अब रो 2 में कौन है 0, अब उसका हाफ मुझे ऐड करना है, कितना आएगा हाफ, तो यहाँ पर 1/2, सेम यहाँ पर 1 है। अब 1/2 को मुझे 0 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है, कितना आएगा 1 ही आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पर आपको एक बात समझाई थी बेसिक्स वाली वीडियो में कि अगर ऑपरेशंस लगाते लगाते हम ऐसी सिचुएशन में पहुँच जाएं कि हमारा जो किसी भी मैट्रिक्स की पूरी रो और पूरी कॉलम अगर वो 0 बन जाए तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पर ऑपरेशन लगाते लगाते लेफ्ट हैंड साइड में हमारी ये कंप्लीट रो 0 बन गई है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सिंस on left hand side we have all zeros in second row of matrix, कि हमें सभी ज़ीरो मिल गए हैं। therefore inverse of such matrix does not exist। जो मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है क्योंकि पहले हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया, और ये जो क्वेश्चन है ये MCQ टाइप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस आपको MCQs में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दो therefore P inverse does not exist, ठीक है जी। अब देखो आपके सामने मैंने आपको इस एक्सरसाइज की तीनों ही एग्जांपल्स अपने तरीके से, मतलब अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इजी से इजी वे में समझा पाऊँ। अब लास्ट में फिर से अपनी बात रिपीट करूँगा, अगर देखो यहाँ पर आप कम टाइम लगाओ, अगर आप चाहते हो कि अगर आपका यहाँ पर कम टाइम लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बेसिक्स पर लगाओ। तो इसलिए सबसे पहली जो हमारी वीडियो थी बेसिक्स वाली, उसको आप ध्यान से देख के आओ, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छे से सीख के आओ, उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स को अच्छे से सीख के आओ। उसके बाद अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगने वाले हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।